हाँ यार सबसे बूढ़ चाची तो यहाँ थी कथी है हाँ तो सुनता नहीं पे बटन दबा के बारी मोटर से जाई बना इधर ही ना एक और है बच्चे बउआ तू खड़ा होके देने खड़ा हो बुआ ना आप ले रहने का जाइए साइड में वो दिखना चाहिए पोस्टर दिखना चाहिए ए धार देना चाची ला हाँ 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 हो गया पीछे ले आज हम लोग के साथ सब सीनियर चाची महिला लोग हैं और इसमें भाभी भी एक है और आई विधानसभा के समाजवादी की रीढ़ और आई विधानसभा के हम लोग रामपुर दक्षिणी में है और एक वोट से सेव छाप पर एक वोट से और आई विधानसभा से समाजवाद का उदय के हम लोग आग्रह कर रहे हैं। ये जनहित अभियान के राष्ट्रीय संयोजक राज नारायण जी के नेतृत्व में दिल्ली से चलकर और आई विधानसभा में भी देश में जाति जनगणना का आंदोलन हुआ था जो और आई विधानसभा के महिला का भी किताब में फोटो छपा था कि जाति जनगणना के लिए और आई विधानसभा के महिला भी आगे है। आज बहुत खुशी की बात है एक वोट से समाजवाद का उदय के लिए यहाँ 2 दर्जन हमारे चाची भी और आवाज़ दे रही हैं कि और आई विधानसभा से सेव छाप पर मोहर लगाकर एक वोट से समाजवाद का उदय जनहित अभियान के राष्ट्रीय संयोजक राजनारायण जी के नेतृत्व में 2023 से लोकतंत्र की जननी वैशाली बिहार से एक वोट से समाजवाद का उदय का आंदोलन चल रहा है जो 2025 के और आई विधानसभा में एक वोट सेव छाप पर मोहर लगाकर समाजवाद का उदय पूरा बिहार में जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने प्रयोग किया था इसी विधानसभा में बेनीपुरी जी को प्रत्याशी बनाया था सोशलिस्ट पार्टी से। यहाँ के आम आवाम ने उन्हें विधानसभा भेजने के काम किए। पांडा बाबू को प्रत्याशी बनाया था सोशलिस्ट पार्टी ने, यहाँ के आम आवाम ने उन्हें भेजने के काम किए। जनता पार्टी से क्रांतिकारी नेता समाजवादी जो आजीवन लोहिया जी के नीति सिद्धांत पर चलने वाले गणेश प्रसाद यादव जी को यहाँ के आम आवाम ने विधानसभा भेजने के काम किए। पूरा बिहार में समाजवादी का रीढ़ और आई विधानसभा है जो 2025 में एक वोट से फिर यहाँ से समाजवाद का उदय होगा। जो पूर्व में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने बेनीपुरी जी जैसे गरीब व्यक्ति, सीताराम रजक जैसे गरीब व्यक्ति, हुकुमदेव यादव जैसे गरीब व्यक्ति, रामविलास पासवान जैसे गरीब व्यक्ति, किराई मुसहर जैसे गरीब व्यक्ति, कर्पूरी ठाकुर जैसे गरीब व्यक्ति को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने विधानसभा लोकसभा भेजने के काम किए। जो आज देश में गरीब व्यक्ति विधायक लोग संसद दूर की बात है बिना पैसा को वार्ड मेंबर में भी पार्टी में चुनाव जीत सकती है और एक वोट से फिर हम यहाँ से समाजवाद का उदय होगा। गरीब व्यक्ति भी एमपी विधायक बन सकता है क्योंकि भारत में जैसा राजा का एक वोट का अधिकार है वैसा गरीब आदमी का है। गरीब दिन प्रतिदिन गरीब होते जा रहा है और धनिक जो 5% संख्या है वो धनिक होते जा रहा है, 95% गरीब होते जा रहा है। जब एक वोट गरीब आदमी देता है तो एमपी विधायक मुखिया बनता है और धनिक भी एक वोट से भी एमपी विधायक बनता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, गरीब गरीब क्यों होते जा रहा है, धनिक धनिक क्यों होते जा रहा है? यही जनहित अभियान का मांग है कि बिहार में जाति जनगणना हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी, जिस दिन देश में जाति जनगणना हो जाएगी पता चलेगा वो रिक्शा चलाने वाला कौन है, वो ठेला चलाने वाला कौन है, और वो जो मलाई 5% देश के धनी खा रहा है, जो गरीब 85% 85% ओबीसी का अधिकार जो खा रहा है, उस दिन पता चलेगा। वो रिक्शा चलाने वाला, वो ठेला चलाने वाला, वो फैक्ट्री में काम करने वाला, वो यादव है, वो मलाह है,
वो लोहार है, वो सावजी है, वो हजाम है, वो नुनिया है, वो कहार है, वो दास है, वो तत्मा है। उस दिन पता चलेगा भीख मांगने वाला 85% है, ठेला चलाने वाला 85% है, मजदूरी करने वाला 185% है। और देश के रीढ़ किसान है। किसान खेती करेगा तो भोजन करेगा। देश का रीढ़ कहलाता था, देश का रीढ़ कहलाता था। पूरा देश में जिस समय हम लोग गुलाम भारत में थे, सोने की चिड़िया सोने के कटोरा कहलाता था। पूरा फैक्ट्री था पटना में। जब हम लोग का आज़ादी मिला तो बिहार दिन प्रतिदिन गरीब होते चला गया और 5% आदमी धनिक होते चला। क्यों? किसानों का समय पर खाद नहीं, किसानों का समय पर खाद नहीं मिलता है, किसानों का समय पर बीज नहीं मिलता है। पिछला वर्ष धान का फसल दह गया था। इसी दरवाजे पर शंकर भाई के नेतृत्व में हम लोग सरकार से मांग किए थे कि जो पैक से जो किसानों का धान खरीदा जाता है, पैक से धान नहीं खरीदता है। पैक से जो खाद मिलना चाहिए, बीज नहीं मिलना चाहिए, वो बीज नहीं मिलता है। किसान कर्ज देकर वो 500 के खाद 1500 में खरीदता है और बीज भी खरीदता है। देश के माननीय सहकारिता मंत्री, आपका जितना बिहार में पैक्स है, न समय पर खाद खरीदता है देता है, न समय पर बीज देता है, न समय पर गेहूं खरीदता है, न मक्का खरीदता है। इस विभाग को जांच किया जाए, नहीं तो हम लोग का एक वोट से समाजवाद का आंदोलन चल रहा है। बिहार में किसान आत्महत्या कर रहा है। क्यों? महंगाई के कारण। पूरा देश में 40% महंगाई है और 83% बेरोजगारी है। महंगाई का मार महंगाई का मार झेल रहा है किसान, महंगाई का मार झेल रहा है यादव, महंगाई का मार झेल रहा है सानी, महंगाई का मार झेल रहा है साहूजी, महंगाई का मार झेल रहा है नुनिया। गरीब धनिक आदमी नहीं झेल रहा है। और आज विधानसभा से एक वोट से समाजवाद का उदय होगा, सेव छाप पर मोहर लगाकर। और आज विधानसभा से आप लोग एक वोट से समाजवाद का उदय करें। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।